नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डेजी और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है डॉक्टर दासन्स हेल्थ शो। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको प्राप्त होता है आपकी रोगों का जड़ से इलाज, जो आपको कहीं और से नहीं मिलता है। बीमारी किसी भी प्रकार की हो, यदि उसका इलाज अच्छा हो जो जड़ से दूर कर सके, वही आपका सच्चा साथी है। क्योंकि आखिरकार वो आपकी बीमारी को न सिर्फ खत्म कर रहा है या कुछ दिनों के लिए समाप्त कर रहा है, बल्कि आपके जड़ को ही खत्म कर रहा है कि जिस कारण से आपके शरीर में वो बीमारी प्रवेश करती है उसे खत्म कर रहा है। बीमारी बहुत प्रकार की होती है और आज हम अपने इस कार्यक्रम में आपको उसके बारे में ही जिक्र करेंगे। आज का हमारा मुख्य विषय रहेगा पैरालिसिस और किडनी, और किस प्रकार से इन दोनों बीमारियों के कारण आपके शरीर के अंग बर्बाद हो जाते हैं, साथ ही साथ किन बीमारियों के कारण ये बीमारी उत्पन्न होती है। आप बातों को समझिए, किन बीमारियों के कारण ये बीमारी आपके शरीर में घर करती है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो बहुत सारी बातें हैं इस कार्यक्रम में जो आपको जाननी होगी, क्योंकि आखिरकार आपके हेल्थ से रिलेटेड है। देर मत करें। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न उठ रहा है, आपको लगता है कि आपकी बीमारी कहीं और से उसका इलाज आपको प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप निराश मत होइए। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। आपको इन तमाम बीमारियों के बारे में जानकारी देने के लिए और आपके शरीर में उत्पन्न हो रही बीमारियों को जड़ से समाप्त करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर दासन्स आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन के हर्बल एक्सपर्ट आयुर्वेद्य जीवन दासन जी। तो आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सर, बहुत अच्छा लगता है जब कॉलर्स फोन करते हैं और कहते हैं कि हम बहुत परेशान हो गए थे बीमारियों को लेकर, कहीं और से इलाज ही प्राप्त नहीं हो रहा था, लेकिन जब से उन्होंने आपसे कंसल्टेंसी ली थी, आपसे अपने बीमारियों के बारे में जानकर उनकी बीमारियां न सिर्फ दूर हुई बल्कि जड़ से ही समाप्त हो गई। इसके लिए अपने दर्शकों की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। आज जैसे कि हमारा विषय मुख्य है पैरालिसिस और किडनी पे, सबसे पहले मैं पैरालिसिस के बारे में चर्चा करना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि आखिर पैरालिसिस होता क्या है। ये जब शरीर में प्रवेश करता है, हमारे शरीर का कोई एक अंग खराब हो जाता है, इसके पीछे का कारण क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं रोगियों का धन्यवाद करना चाहता हूं, अपने जो मेरे पेशेंट्स हैं, जो हमारे, जिन्होंने हम पर विश्वास किया और विश्वास ऐसा किया कि जो हमने कहा उन्होंने किया, जिसकी वजह से उनको नया जीवन मिला, वो आत्मनिर्भर बन पाए। मैं अपने दर्शकों का और जो हमारे पेशेंट्स थे उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि पूरी दुनिया में हर वर्ष लाखों रोगी, और हिंदुस्तान में ही एक महीने में 1.25 लाख से ऊपर पेशेंट्स पैरालिसिस के कारण अपंगता का शिकार हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि इलाज कहाँ से करवाना है और कहाँ जाना चाहिए, स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए। तो हम ये सब चीज़ों को हमने देखा, नोटिस किया और हमने ये बीड़ा उठाया है कि ऐसे रोगियों के लिए हम लगातार उनको समझाने के लिए, अवेयरनेस के लिए न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हम एक जो लिमिटेड बजट बनाकर हम बताएं उनको कि ये रोग है, ये उसके लक्षण है, इससे ऐसे बचा जा सकता है, ऐसे एलोपैथ के साथ आयुर्वेद की हेल्प ली जा सकती है, और ऐसे कुछ चीज़ों में तो आयुर्वेद अकेला ही कारगर है बहुत सारी बीमारियों के ऊपर, और शुरू से ही कारगर है। लेकिन वो बहुत सारी पेशेंट जो देर कर जाते हैं, बहुत अपने रोग को पुराना कर लेते हैं कि बाद में दिक्कत आती है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद भी जो लोग विश्वास करते हैं वो अपनी बीमारी के ऊपर काबू पा लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। ये मैं ऐसे पेशेंट्स का अपना जो धन्यवाद करना चाहता हूं। और अब जैसे कि पैरालिसिस के बारे में आपने पूछा है कि पैरालिसिस क्या है। पैरालिसिस का जो डिजीज़ है, ये इसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे इसके रीज़न्स हैं। जैसे मेनली जो रीज़न्स है, सबसे जो मेन कारण है वो है ब्लड प्रेशर और शुगर। इसके बारे में डिटेल में मैं आगे चर्चा करूंगा कि ये इन रोगों पे कैसे, क्योंकि ये रोग ऐसे हैं कि ये एक दीमक की तरह हैं। जिनको शुगर है, बीपी है, उनको पैरालिसिस सबसे ज़्यादा होता है, ब्रेन अटैक सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके
ब्रेन में क्लॉट डेवलप होता है, उनके जो ब्लड है उसमें जो फाइबर्स बनते हैं, फाइबर्स क्लॉट में कन्वर्ट होते हैं, और जो क्लॉट है जब ब्रेन में जाता है तो वो पैरालिसिस यानी ब्रेन अटैक आता है पेशेंट को। तो इसके बहुत सारे जो हैं रीजंस हैं और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, उनके ऊपर मैं आगे प्रकाश डालूंगा। और पेशेंट से मेरी यही गुजारिश है कि अपनी बीपी और शुगर को कंट्रोल में रखें और उनको भी जड़ से ठीक करें। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात बताई है, जिससे आप के अंदर जो पैरालिसिस होने की संभावना है उसे अगर आप कंट्रोल करते हैं, जो जैसा कि यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बताया बीपी एंड शुगर मेन रीजन है, इसके बारे में हम विस्तार से आपको जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जैसे कि हम पैरालिसिस के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कितने टाइप्स के पैरालिसिस होते हैं? एक्चुअली पैरालिसिस के बहुत सारे प्रकार हैं जी। ये मेनली जो हेमीप्लेजिया जो होता है, फिर उसके बाद पैराप्लेजिया है, डाइप्लेजिया है, फिर उसके क्वाड्रिप्लेजिया है, इसको फेशियल पैरालिसिस भी होता है। बहुत सारे और भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे पार्किंसनिज्म है, फिर ये हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, सेरिब्रल एट्रोफी है। बहुत सारी ऐसी जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जिनके नाम हैं, लेकिन आयुर्वेद में ये वात रोग हैं, सभी वात रोग। और ये जो इनका जो मेन कारण है, जो मेन रीज़न है, वो मैंने आपको बताया। दूसरा, ये जो सभी जो रोग हैं जिनके नाम मैंने बताए, ये सारे के सारे क्योरेबल हैं, लेकिन पेशेंट को चाहिए कि वो अपना समय बर्बाद ना करे और शीघ्र से शीघ्र हमें संपर्क करें या अच्छे आयुर्वेदाचार्य के पास जाएं और कोशिश करें कि इनका जड़ से ट्रीटमेंट करें, ना कि जो एक सिम्टम्स को ही ठीक करने के लिए और खून को पतला करने के लिए जो आम आधुनिक मेडिसिन्स जो हैं वो दी जाती हैं, केवल वो कि फिजियोथेरेपी करवा लीजिए, बस उससे आप ठीक हो जाएंगे, ये हो जाएगा, टाइमली अपने आप ठीक हो जाएगा। इसी गलत फहमी में क्या होता है कि पेशेंट को जब अटैक आता है कि वो स्टार्टिंग में हॉस्पिटल में जाता है, हॉस्पिटल में जाकर के वो जब ट्रीटमेंट करवाता है तो वो मेडिसिन्स लेता है। कुछ वो मेडिसिन्स होती हैं, वो कुछ सेडेटिव मेडिसिन्स होती हैं, खून को पतला करने वाली दवाइयाँ होती हैं। पेशेंट यही सोचता है कि मेरा बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है और मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन जब कुछ महीनों बाद भी वो ठीक नहीं होता है, उसका रोग पुराना हो जाता है और अपनी गलत फहमी की वजह से अपने रोग को वो पुराना कर लेता है और फिर वो इधर उधर भागते हैं पेशेंट। तो मैं रोगियों से गुजारिश करूंगा कि वो अपने टाइम को वेस्ट ना करें। डॉक्टर साहब, आपने यहाँ पर कहा कि सिम्टम्स के बारे में, जब कोई बीमारी होती है तो ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए कि जहाँ पर सिर्फ सिम्टम्स को देख के उसको ठीक किया जा रहा हो, ना कि आपकी बीमारी को जड़ से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो पैरालिसिस के अगर सिम्टम्स की बात करूं मैं, तो वो कौन से सिम्टम्स होते हैं? पैरालिसिस के जैसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं, अलार्मिंग सिम्टम्स हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, लेकिन उसकी जानकारी आमतौर पे नहीं होती है। ऐसे सिम्टम्स हैं अंगों का बार बार सुनपन, अकड़न होना, खींच पड़ना, झटके लगना, तो एकदम से आंखों की पलकों का काम ना करना, लड़खड़ाना, सुनपन तो मैंने बताया आपको, और ऐसे बहुत सारे जो कीड़ियां रेंगने का एहसास, ऐसे सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए और पेशेंट को उसी टाइम अपना बीपी, शुगर, इसका लेवल चेक करवाना चाहिए क्या है, और पेशेंट को जो भी स्टार्टिंग में ही इसका मेडिसिन लेना चाहिए, और ताकि ये बीमारी जो है वो एकदम से पूरा अटैक ना आए, क्योंकि आमतौर पे इनको इग्नोर किया जाता है और फिर एकदम से पूरा अटैक आ जाता है जो बाद में खतरनाक साबित हो सकता है। तो यानी समय रहते इन सब चीजों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी होता है कि किस प्रकार से उसे ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल। हर जगह अलग तरीके से पेशेंट्स को मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है। आपकी बात करूं तो आप लोगों द्वारा किस प्रकार से पेशेंट्स को दवाई प्रोवाइड की जाती है? देखिए, ऐसे होता है कि हम सबसे पहले इसके 3-4 हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। हमारी एक मेडिसिन है सेल्फोन न्यूरो कैप्सूल्स। सेल्फोन न्यूरो कैप्सूल्स हमारी कंपनी बनाती है और ये आयुर्वेदिक शास्त्रों के अकॉर्डिंग बनता है, और ये अब तक की मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मेडिसिन है। हम सैकड़ों हज़ारों पेशेंट्स को इससे ठीक कर चुके हैं और बहुत सारे पेशेंट्स का डाटा हमने यूट्यूब पे डाला है, अपने चैनल पे डाला है, और मैं आपको बताऊंगा भी, अभी आप देखेंगे कि कितने पेशेंट्स उससे ठीक हुए हैं, और कुछ पेशेंट्स को आप स्लाइड्स जो हैं अभी हम दिखाते हैं आपको।
मैं सतपाल प्रभाकर, प्रोपराइटर एसएस मेडिकल हॉल, पिछले 40 साल से मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूं। मेरे 2 बच्चे हैं। लड़की एमडी गायनेकोलॉजिस्ट लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एज ए कंसल्टेंट डॉक्टर है और बेटा टैगोर हॉस्पिटल में इंचार्ज आईसीसी यूनिट है। आज से 5 साल पहले मुझे फेशियल पैरालिसिस राइट हैंड साइड में हो गया था। इधर उधर दिखाने के बाद कोई तसल्ली ना होने के कारण फिर मेरे को किसी ने ये बताया कि डॉक्टर दसन लाइफ केयर हॉस्पिटल वाले हैं, आप उनके पास जाइए। यहाँ आने पर मुझे पहले ही दिन में कुछ चैन मिला और शाम तक मुझे 50% की रिलीफ मिल गई थी। उसके बाद डॉक्टर दसन जी का रेगुलर ट्रीटमेंट चलता रहा, जो अप्रोक्सीमेटली से अबाउट 30 डेज तक चला। इन बिटवीन मैं 100% क्योर हो गया। आज 5 साल हो गए हैं। जैसे डॉक्टर दसन जी ने मेरे को बताया था कि सुबह की एक्सरसाइज विद सैर अप्रोक्सीमेटली से अबाउट 40 मिनट्स वो मैं अडॉप्ट कर रहा हूं। उसके बाद आज तक विदिन 5 ईयर मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। मैं डॉक्टर दसन जी का अपने दिल से, तहे दिल से ये शुक्रिया करता हूं कि भगवान इनको लंबी उम्र दे, इनका कारोबार ऐसे ही फलता फूलता रहे और मेरे जैसे दुखी आदमियों को ये सुख प्रदान करे। ये मेरी धन्वंतरी जी महाराज जी से यही प्रार्थना है कि इनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद। ऐसे पेशेंट्स जो हैं उससे जिस प्रकार लोगों ने इससे फायदा उठाया उस प्रकार आप भी फायदा उठा सकते हैं। कैसे फायदा उठा सकते हैं इस मेडिसिन का, वो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। हम उसमें हमारी टीम आपको बता देती है, आपके पूरा विवरण नोट कर लेती है। उस मेडिसिन को हमारे ट्रीटमेंट सेंटर में आके भी लिया जा सकता है। ये बाजार में भी 400 साढ़े 400 शहरों में उपलब्ध करवाई है। वो इसलिए उपलब्ध करवाई है कि समय सिर नए पेशेंट्स को उसी टाइम मेडिसिन मिल पाए और उनके जो सेल्स हैं, वो टिश्यूज हैं, वो डैमेज ना हो। क्योंकि एक बार सेल्स और टिश्यूज डैमेज होना शुरू हो जाएं, फिर रोग जो है असाध्य हो जाता है, उसको थोड़ा टाइम लगता है ठीक होने में। और हम चाहते हैं कि पेशेंट तुरंत ठीक हो। अगर मेडिसिन तुरंत उनको मिलेगी तो वो तुरंत ठीक होंगे। हमने देखा है 2 से 4 घंटे के अंदर भी पेशेंट जो है वो ठीक हो जाते हैं इस मेडिसिन से। लेकिन समय की जरूरत के हिसाब से अगर उनको मेडिसिन प्रोवाइड हो जाए, फिर हम सीधा पेशेंट्स को हमारे हॉस्पिटल्स के थ्रू भी डिस्पैच होता है मेडिसिन। और पेशेंट जो है मैंने जैसे बताया आकर भी ले सकता है। बहुत सारे हमने ऑप्शंस दिए हैं पेशेंट्स को, तो वो ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। फिर हम उनका फॉलोअप्स भी करते हैं। हमारे डॉक्टर टाइम टू टाइम उनको कॉल करते हैं और हम ध्यान रखते हैं पेशेंट का। जब तक पेशेंट ठीक नहीं हो जाता हमें चैन नहीं आता। हम चाहते हैं कि पेशेंट पूरी तरह ठीक हो जाए, क्योंकि एक बार अगर पेशेंट ठीक हो गया कोई, तो फिर 20-25 लोगों को और बताता है और लोगों का भला करता है। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि दर्शक पैसों की वजह से अपना इलाज नहीं करा पाते हैं और उन्हें अपने जान गंवा देनी पड़ती है। लेकिन को बताना चाहूंगी कि डॉक्टर साहब के कंपनी द्वारा एक बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है उन लोगों के लिए जो पैसों की कमी के कारण अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। उसका नाम है डॉक्टर दासन आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन चैरिटेबल विंग्स। इसके तहत क्या कुछ किया जाता है कि वो लोग भी अपना इलाज कर सकते हैं और अपनी बीमारी से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। बस लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। आज के लिए इतना ही। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आने का। नमस्कार। अधरंग लकवा के रोगी अपंगता से बच सकते हैं। डॉक्टर दसन्स सेलफोन न्यूरो कैप्सूल्स, पैरालिसिस फास्ट रिकवरी ट्रीटमेंट पैक। कॉल 0181 504 0006। बढ़ते बीपी की समस्या को नेचुरल हर्ब से बनी बीपी फ्लो कैप्सूल परमानेंटली ठीक करने में सक्षम है। डॉक्टर दसन्स बीपी फ्लो ओनली क्योर। कॉल 7355793557। विजिट drdasans.com। सही पेट की सफाई से शुरू हुआ दिन जीवन के अनेकों रोगों से मुक्ति का रहस्य। डॉक्टर दसन्स वेलफील स्टार्ट क्लीन लिव वेल। कॉल 7355793557। विजिट drdasans.com।